नमस्कार, टाइम्स ऑफ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज का सवाल कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद की सियासत में विपक्ष पर फेक न्यूज का फितूर क्यों चढ़ा है। सवाल यह भी कि 27 की रेस क्या सिंदूरी सियासत से अखिलेश यादव जीतेंगे। दरअसल चंद दिनों पहले एक अफवाह आई, बीजेपी घर घर सिंदूर देने का आयोजन करने जा रही है, लेकिन खबर आते ही बीजेपी ने ऑफिशियल हैंडल से ऐसी खबर को फेक बता दिया। लेकिन विपक्ष फेक न्यूज पर ही मौका ढूंढने लगा। समाजवादी पार्टी ने तो लखनऊ में अपने दफ्तर के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए। ये पोस्टर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है और इन पोस्टर में सिंदूर बांटने के कार्यक्रम को लेकर तंज कसा गया है, जिक्र किया गया है, नारे लिखे गए हैं, सवाल बीजेपी पर दागे गए हैं। वहीं कांग्रेस भी बीजेपी पर हमलावर है। विपक्ष ऐसे फेक न्यूज पर बीजेपी को घेर रहा जिसे बीजेपी ने खुद ही झूठा और गलत बताया। अब सवाल है, क्या विपक्ष फेक न्यूज के सहारे बीजेपी से चुनाव लड़ेगा? आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। हिंदुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाले विपक्षी दलों को सिर्फ सरकार को घेरने का मौका चाहिए। विपक्षी नेता तो फेक न्यूज का सहारा लेकर सिंदूर पर सियासत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने लखनऊ मुख्यालय में पोस्टर लगाए हैं। दफ्तर के बाहर लगे 2 पोस्टरों के जरिए बीजेपी पर हमला किया गया, कई सवाल उठाए गए। इन पोस्टर्स में बीजेपी से सवाल पूछे गए हैं, इल्जाम भी बेहद संगीन है। ये पोस्टर आप देखिए, इसमें कहा गया कि रोजगार नहीं पर सिंदूर पर बांट रहे हो, सेना का नाम लेकर फिर वोट मांग रहे हो, शिक्षा दो, काम दो, ये देश मांगता है हिसाब दो, सेना है देश की शान, उसे मत बनाओ प्रचार का सामान। ये एक पोस्टर समाजवादी पार्टी के दफ्तर बाहर लगा, मोहम्मद इखलाक जो समाजवादी पार्टी के नेता उन्होंने लगवाया है। और दूसरा पोस्टर आप देखिए यहाँ पर है, इस पर लिखा है कि बेटियों को अधिकार दो, अवसर दो, शिक्षा दो, रोजगार दो, सिंदूर की चिंता मत करो, वो अपना भाग्य खुद लिखेगी, घर घर पहुंचाना है तो शिक्षा और रोजगार पहुंचाओ, सिंदूर तो पति खुद लाकर दे देगा। तो इस तरह के सवाल लेकर जो है समाजवादी पार्टी के बाहर जो है पोस्टर्स लगाए गए हैं और इन पोस्टर्स में बीजेपी से सवाल है शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर। दरअसल चंद दिन पहले फेक न्यूज चली कि बीजेपी घर घर सिंदूर बांटेगी। हालांकि बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर इस खबर को फेक बताया। बीजेपी ने साफ कर दिया कि ऐसी खबर पूरी तरह से झूठी और छल से प्रेरित है। भारतीय जनता पार्टी ने घर घर जाकर सिंदूर बांटने का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया। बीजेपी के साफ इनकार के बाद भी विपक्ष इस पर सियासत करने पर उतर आए। समाजवादी पार्टी पोस्टर बार पर उतर आई और इस फेक खबर के जरिए नैरेटिव सेट करने में जुट गए। समाजवादी पार्टी ने घर घर सिंदूर बांटने को महिलाओं का अपमान बताया और बीजेपी से सवाल कर दिया कि अगर बांटना है तो सरकारी नौकरी बांटे। जिसके साथ महिला की शादी हो रही है वो दूल्हा अपने पत्नी के मांग में सिंदूर देता, उसको वो सिंदूर सुहाग का प्रतीक है। वेदों में भी लिखा है, हमारे सभी धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, हमने वेद भी पढ़ा है। किसी दूसरे को महिला के सिंदूर देने का, सिंदूर लगाने का हक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो सिंदूर वितरण का कार्य किया जा रहा है ये हमारे परंपराओं के अनुसार विपरीत है, हमारे धर्मों के विपरीत है और हमारी जो हिंदू धर्म में महिलाओं की पवित्रता का है उसके विरोध में है। इसलिए ये देश की परंपरा को तोड़ने के और देश को महकाने का काम हो रहा है, भ्रमित करने का काम हो रहा है कि लोग उसकी चर्चा करें। अगर इनको बांटना है तो सरकारी नौकरी बांटे। सामूहिक विवाह में हमारी बहनों को जो कुछ भी दिया जाएगा उस पे समाजवादी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। हमारी बहनों को जितना सामान दिया जा सकता है वो ज़रूर दिया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि हमारी कानपुर की उस बहन का क्या जिन्होंने अपना पति खोया, उनके परिवार को मदद जो मिलनी चाहिए थी वो मदद नहीं मिली। प्रधानमंत्री जी भी आए, मुख्यमंत्री जी भी गए, लेकिन उस परिवार की जो मदद होनी चाहिए थी वो मदद नहीं हुई। आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है, महंगाई है, ये मुद्दे इतने बड़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इन मुद्दों पे काम करना चाहिए। लेकिन जनता का ध्यान बांटने के लिए भाजपा इस तरह की घोषणाएं करती है।
अब सवाल है, क्या सिंदूर पर फेक न्यूज के सहारे समाजवादी पार्टी 2027 की सियासी जमीन तलाश रही? क्या फेक न्यूज के सहारे सिंदूर पर यूपी में वोट बैंक की राजनीति हो रही? यूपी चुनाव से पहले इसी साल बिहार में चुनाव भी है, फिर अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर पर सियासी रेस में कांग्रेस भी पीछे रही। कांग्रेस तो ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी सरकार पर हमलावर है और सेना के शौर्य पर सियासत करने का आरोप लगा रहे। हमारा सवाल क्या है कि हिंदू धर्म में अपना पति डालते हैं सिंदूर, तो प्रधानमंत्री कौन है हिंदुस्तान के महिलाओं को सिंदूर बीजने के लिए? तो डोंट पॉलिटिसाइज। एक कुछ हुआ है तो वो बहुत रैली, बिहार के जो रैली में इसके बारे में बोल रहे हो, बिहार के रैली में क्यों बोलना चाहिए? उनको बोलना है कि स्पेशल पैकेज क्या है, क्या विकास करेंगे, क्या उन्होंने इतने साल किया हुआ है वहाँ, उसके बात करो। सब पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सवाल है, क्या ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति बेहिसाब हो रही? सवाल ये भी कि क्या विपक्ष को फेक न्यूज पर चुनावी मौका दिख रहा है? सबसे बड़ा सवाल कि क्या फेक न्यूज के सहारे समाजवादी पार्टी 2027 का चुनाव जीत पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और सवाल यह भी है कि जब तक बीजेपी ने नहीं क्लियर किया था तब तक सवाल उठा रहे थे, फिर भी समझ में आता है। लेकिन बीजेपी ने कह दिया कि ये फेक न्यूज है, ऐसा कोई कार्यक्रम ही नहीं, उसके बावजूद इस तरीके के पोस्टर। मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, करण वर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, कंचना यादव है आरजेडी के नेता और प्रवक्ता, अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अशोक यादव आपसे करता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है, आप लोगों को लगता है कि इस फेक न्यूज पर पोस्टर लगाकर 27 का चुनाव जीत जाएंगे? राकेश भाई देखिए, हम लोग बचपन में पढ़ते थे सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द। तो अगर भारतीय जनता पार्टी का पर्यायवाची शब्द अगर कहा जाए तो अश्लीलता फैलाने वाली पार्टी, फेक न्यूज फैलाने वाली पार्टी और यू टर्न लेने वाली पार्टी, जैसे तमाम शब्द ऐसे मिलेंगे आपको जो भारतीय जनता पार्टी के सिनोनिम्स के तौर पे जाने जाते हैं। उसी क्रम में ये जो यू टर्न लिया गया है घर घर सिंदूर बांटने वाले कार्यक्रम को लेकर के, आपने कहा कि ये फेक न्यूज था, तो फेक न्यूज ये उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता महेंद्र पांडे जी फैला रहे थे, असीम अरुण जी फैला रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता फैला रहे थे। कौन फेक न्यूज फैला रहा था? विपक्ष तो फैला नहीं रहा था। इन लोगों ने आधिकारिक रूप से इस बात को स्वीकार किया। अभी एबीपी गंगा न्यूज पे मैं महेंद्र पांडे जी का स्पीच सुन रहा था, उन्होंने पीसी सुन रहा था, स्पष्ट रूप से उस बात को जब उनसे पूछा गया, महेंद्र पांडे बीजेपी आला कमान से बड़े नहीं हो गए ना, या कोई भी बीजेपी आला कमान से बड़ा नहीं हो गया ना। खैर, इसका काउंटर करेंगे शिवम, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं। आपने बोला कि सिनोनिम्स, सर आप अपनी पार्टी का भी सिनोनिम कोई बता दीजिए। अब्बास अंसारी की विधायकी चली गई है, और पता है विधायकी किस चीज में चली गई है? विधायकी इस चीज में चली गई है कि आने दो सपाइयों का शासन, देख लेंगे। ये धमकाया था अब्बास अंसारी ने, हेट स्पीच इसके साथ 2-3 और दिए थे। तो आपकी पार्टी का सिनोनिम क्या होगा? देखिए राकेश जी, हमारी पार्टी का सिनोनिम्स हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया है, काम बोलता है, सिर्फ और सिर्फ काम बोलता है। हाँ। पीडीए का आंदोलन हमारे पार्टी का सिनोनिम्स है। हमारी पार्टी का सिनोनिम्स पीडीए के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसको दूर करने का हमारा सिनोनिम्स है। नहीं, अतीक मुख्तार को साथ देने के आधार पे, और अतीक का बेटा मारा जाए तो भाईचारा खराब हो जाए, इसके आधार पर फिर तो कोई और भी सिनोनिम आपका रख देगा ना। लेकिन जिस तरह आपकी पार्टी में अखिलेश यादव जो कह दे वो माना जाएगा, वैसे बीजेपी में भी जो ऊपर से आ जाए वो माना जाएगा। हर पार्टियों में, आरजेडी में भी जो लालू यादव बोल दे माना जाएगा, कांग्रेस में जो मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बोल दे माना जाएगा। राकेश जी देखिए, आप चूंकि अब देखिए डिफेंसिव मोड में भाजपा आ गई है। जब बैक फायर होता है ना, जब किसी चीज का बैक फायर होता है तो उसको कहते हैं तो नहीं, पहले या तो कहिए कि बैक फायर हो गया इसलिए वो भी बैकफुट पर है, और अगर बैकफुट पर चले गए आपके हिसाब से तो फिर ये पोस्टर उसके बाद आपके क्यों आए? अगर बीजेपी ने ये कह दिया कि भाई इस तरीके का कोई अभियान नहीं है, उसके बावजूद आप पोस्टर लगा रहे? राकेश जी मेरे बगल में बैठे भाई शिवम जी ने भी, इनसे भी जब सवाल पूछा गया, मैं अभी न्यूज 24 का कोई डिबेट देख रहा है, इन्होंने कहा कि हाँ, इन्होंने एक्सेप्ट किया उस चीज को। आप कैसे कह रहे हैं? तमाम देखिए, पार्टी, अगर हम पार्टी के प्रवक्ता है जो राकेश जी, हम अगर बोल दिए दैट इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ माई पार्टी। ऐसे तो आपका कहना अखिलेश यादव से बड़ा थोड़ी नहीं हो जाएगा। नहीं, शिवम का कहना जेपी नड्डा से बड़ा थोड़ी नहीं हो जाएगा। आप कंचना यादव हैं, अगर लालू यादव कुछ बोल दे तो कंचना उसको ओवरटेक करेंगी क्या? ये बात नहीं होती है। हमेशा पार्टी का सुप्रीमो सबसे बड़ी लाइन होती है। लेकिन खैर, आपने शिवम को बोला, शिवम रिप्लाई करिए।
देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात को देखकर बड़ी खुशी हो रही है और ट्विटर को देखकर भी बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी बात को बहुत गौर से सुना जाता है। सारे प्रवक्ता यदा कदा रोजाना कोट कर रहे हैं, मतलब मुझे कितनी खुशी है मैं बता नहीं सकता। कम उम्र में अगर देश सुनने लगे और विपक्षी भी तो बात ही क्या, लेकिन वो सुनते समय मुझे ऐसा लग रहा है एक कान बंद करके सुन रहे हो, इसीलिए आधा सुन रहे हैं। मैं जो है बिहार पर मेरे पार्टी ने, मेरी सरकार ने क्या किया 15 साल का, वो गिना रहा था। इस दौरान मानक गुप्ता ने कहा कि ठीक है फिर घर घर सिंदूर क्यों बांट रहे हैं। मैंने कहा कि हमारे गौरव का विषय है कि हमने क्या किया है हम बताएंगे जाकर जनता में। मैंने नहीं कहा सिंदूर बांट रहे हैं हम, मैंने कहा हमने जो किया है, देश की सेना ने जो किया है, गौरव है, बताएंगे जाकर। और मैं वर्बैटम कोट कर रहा हूं खुद को, मैं खुद को वर्बैटम कोट कर रहा हूं, एक भी शब्द इधर उधर नहीं है। उन्होंने कहा कि सिंदूर क्यों बांट रहे हो, मैंने कहा हम बताएंगे घर घर जाकर। बांट नहीं रहे, बताएंगे घर घर जाकर मेरे देश की सेना ने क्या किया है, मेरे देश की सरकार ने क्या कन्विक्शन दिखाई है। ये अब तो ये तो विषय एक हो गया। अब दूसरा आता है, मुझे समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी की चीजों को लेकर अलग अलग तरह का एजेंडा चल रहा है। अभी एक ट्वीट में सुप्रिया श्रीनेत का देख रहा था, उन्होंने कहा कि जब हमने प्रेशर बनाया, महिला शक्ति ने प्रेशर बनाया, तो भाजपा ने जो है अपनी चीजें वापस ले ली, ये हमारा ही सिस्टम चलता है। समाजवादी कह रहे हैं कि डर लग गया कि कहीं दिक्कत ना हो जाए, इस वजह से वापस ले लिया। अरे 15-15, 20-20 साल से हारे पड़ी हुई, माफ कीजिएगा, विपक्ष में पड़े हुए कुछ कर नहीं पाए। तीसरी, समाजवादी 2 बार हार के विपक्ष में पड़ी है, कुछ कर नहीं पाए। अरे सिस्टम तुम्हारा ये तो जीत क्यों नहीं जाते फिर? इनके बस की अपने चुनाव जीतने हैं नहीं, और ये कहते हैं कि भाजपा हमारी वजह से चल रही है, हमारी बातों पर चल रही है, सिस्टम हमारा है। सिस्टम छोड़ो, कुछ आपका नहीं है, कुछ भी आपका नहीं है। और भाजपा की वजह से ही चल रही है, और भाजपा के सीनियर नेतृत्व की वजह से चल रही है, तभी यहां है। और आप लोग हारे पड़े हो अपनी सीनियर लीडरशिप और आप जैसे प्रवक्ताओं की वजह से। विषय साफ है जी। कोई एक खबर जो है छपी, जिसको मेरे देश के केंद्रीय नेतृत्व ने, मेरी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने कंडेम करते हुए साफ कहा फर्जी न्यूज। फर्जी न्यूज है तो फर्जी न्यूज है, बात खत्म हो गई। अगर कोई भी इस तरह का चीजें लॉन्च होती है, कोई भी इस तरह का ऑपरेशन चलाया जाता या घर घर सिंदूर बांटा जाता, तो मेरी पार्टी के पदाधिकारी, मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरी पार्टी के महामंत्री और तमाम लोग हैं उसको आगे लेकर जाते। लेकिन हाँ, इसको 10 सेकंड और दे दीजिए, लेकिन 10 सेकंड और। लेकिन इस बात को, इस चीज को कंफ्यूज मत करिएगा कि हम ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को घर घर बताएंगे नहीं, बताएंगे हम। मैं यही कह रहा था तब भी और आज भी यही कह रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर में इस देश ने जो किया वो घर घर जाकर बताया हो रहा है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आप अब शिवम भाई अपने महेंद्र नाथ पांडे जी को फर्जी बोल रहे हैं, अपने आप को फर्जी बोल रहे हैं, तमाम प्रवक्ताओं को फर्जी बोल रहे हैं। ठीक है, उनकी बात फर्जी बोल रहे, किसी को मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझसे सिर्फ मतलब है, मैंने तो बता दिया मैंने क्या बोला। में सुन लीजिए शिवम जी, मैंने तो बोला, बताया कि क्या बोला मैंने होती है राकेश, मैंने तो वर्बैटम कोट किया खुद को, तो आप कैसे कह रहे हैं कि मैंने कहा है दरिद्र खेदने की। तो हमारे देश की माताएं और बहनें झाड़ू और बेलन लेकर के भाजपाइयों के सिंदूर का इंतजार कर रही थी कि भाजपा जैसे ही सिंदूर की डिब्बी लेके आएंगे, उनका स्वागत झाड़ू और बेलन से होगा। इसी डर के मारे भाजपाई तुरंत अपना जो है अपना जो है कर रहे। तो फेक न्यूज था, ये फेक न्यूज था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस देश के महिलाओं के अस्मत से खेलने वाले, हाईवे से लेकर होटल तक महिलाओं के अस्मत से खेलने वाले भाजपाइयों की निगाह, मुझे 10 सेकंड और दीजिए। मैं नहीं, अशोक यादव सुनिए भाई, अशोक यादव सुनिए। हर पार्टी में नेता भरे पड़े हैं जिन पर महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप हैं। तो आपकी पार्टी की भी हिस्ट्री शीट खुलेगी तो आप पाक साफ नहीं रह पाएंगे। तो इंडिविजुअल तौर पर बातचीत हो रही है, उसी तरीके से बातचीत करिए। रिबार्ट करने के लिए 10 सेकंड और दे दीजिए। 10 सेकंड आगे मैं बढ़ता हूं। इस देश की महिलाएं जो हैं, इस देश की सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री को सबको पसंद करती हैं, तभी वो सरकार में है। मैं एक चीज बहुत साफ कहना चाहता हूं कि इस देश की माताएं बहनें झाड़ू और बेलन जिसके पीछे लेकर है ना, वो 15 साल से विपक्ष में पड़े हुए हैं। इसी वजह से तो विपक्ष में पड़े हुए आप। झाड़ू बेलन आप ही के लिए है, वो तभी विपक्ष में उभरना। अगर आप चाहते होते, आपकी देश की महिलाएं, माताएं, बहनें आपको पसंद करते, आपके नेता को पसंद करते, तो सत्ता में होते भाई। इसीलिए तो विपक्ष में पड़े हुए हो। तो झाड़ू बेलन जो है वो चलने वाला आप ही के ऊपर है। और अगले चुनाव में फिर देख लेना, 27 में चलेगा, और अभी बिहार में देख लेना चलेगा। बेलन दोनों दिखा दिया है। रहनो बताया ना, वो झाड़ू बेलन आप ही के लिए है भाई। अभी भाजपा ना 2017 में झाड़ू बेलन चला, 2022 में चला, 27 में भी चलेगा। बिहार में 2005 से चल रहा है, पूरे देश में 2014 से चल रहा है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अशोक यादव दोबारा आऊंगा, अशोक यादव दोबारा आऊंगा। और थोड़ा सा ना अपने सपा के शासनकाल का क्राइम डेटा और बीजेपी के शासनकाल का क्राइम डेटा थोड़ा सा कंपेयर कर लीजिएगा दिमाग में। 17 में आप लोगों की सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर चली गई थी
और पहली बार यूपी आप लोगों के शासनकाल में 5 तरीके के अपराधों में नंबर 1 बन गया था सर। तो आपकी इस परिभाषा के हिसाब से तब झाड़ू बेलन आप लोगों को लग गया था। तो मत जाया करिए सर उधर जिधर आपके लिए मुश्किल हो जाए। खैर कंचना यादव, अभी पहला टेस्ट जो है वो बिहार में चुनाव है, इस साल के आखिर में है, 6 महीने भी शायद नहीं बचे होंगे। तो ये सिंदूर बांटने की खबर जब बीजेपी ने कह दिया कि फेक है, फर्जी है, 2 दिन से कह दिया है, मान लीजिए उसके पहले फिर भी ग्रेस पीरियड था, तो फिर उसके बावजूद इस तरीके की सियासत। राकेश जी, मैं उस पर आती हूँ, लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ आपको, और कॉम्प्लीमेंट ये है कि आप कितना आसान कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए। अगर वो अपनी लाइन याद भी नहीं करके आए कि हमें क्या स्टैंड लेना है ना, तो आपके साथ बैठकर उनको मालूम हो जाता है अच्छा हमारा स्टैंड यही है। आपको जितना भी क्रेडिट बीजेपी दे वो कम है। और रही बात फेक न्यूज की, सुन लीजिए, पूरा विपक्ष फेक न्यूज फैलाता है आपके अनुसार, विपक्ष के समर्थक फेक न्यूज फैलाते हैं, ट्रंप ताऊ भी फैलाते हैं, एक राकेश पांडे जी फेक न्यूज नहीं फैलाते हैं और एक मोदी जी नहीं फैलाते, उनके समर्थक नहीं फैलाते हैं, बाकी सारा फेक न्यूज फैलाने का क्रेडिट आप हमें दे दीजिए। लेकिन ट्रंप 10 बार फेक न्यूज फैलाए कि हमने मध्यस्थता की, हमने युद्ध रुकवाया, हमने भारत को धमकी दी, पाकिस्तान को धमकी दी, और दोनों देशों का हमारे देश का नाम वो पाकिस्तान के साथ लेते हैं। लेकिन क्या मजाल है, अगर ट्रंप को नहीं रोक सकते, वो बड़ बोले हैं, तो उनके डिप्लोमेट को समन करिए ना, अपने देश में यहाँ पर जो उनके डिप्लोमेट है आप समन करिए और बोलिए कि हमारे देश के खिलाफ इस तरह का फेक न्यूज फैलाना है, ट्रंप ताऊ जी बंद करिए। लेकिन राकेश पांडे जी तो कंचना जी यहाँ तो अपने देश में लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं, रोक नहीं पा रही है सरकार, आप कह रही है ट्रंप का मुंह जाकर बंद कर दे, तो ये नहीं होता है। दूसरी बात है, हाँ नहीं सुनिए कंचना जी, आपने क्या कहा, सुनिए मैडम आप ही के पास हूं, आपने एक शब्द कहा कि मैं कह रहा हूं कि फेक न्यूज विपक्ष फैला रहा है, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। मैंने क्या कहा कि फेक न्यूज पर सियासत कर रहा है। मैं कहा कि 2 दिन पहले, परसों मेरे शो में आने से पहले मैंने आखिरी बार ट्वीट देखा था, आधे घंटे पहले, करीब 4:15 साढ़े 4 के आसपास। उसके पहले आप लोग कहिए तो एक बार को फिर भी समझा जा सकता है कि खंडन नहीं आप लोग कहे जा रहे हैं, बात समझ में आती है। लेकिन एक बार जब बीजेपी का आलाकमान ने कह दिया कि नहीं भाई ये खारिज है, ये नहीं है कोई अभियान, उसके बावजूद इस तरीके की बात, तो फिर तो पूछा जाएगा ना कि विपक्ष सियासत कर रहा है कि नहीं। और एक बात और कह दूं कंचना जी, कहीं आप सवाल उठाइए तो पहले गिरबान में झांकना चाहिए। अभी आपकी पार्टी के नेता ने, जिनको आप लोगों ने बाहर का रास्ता दिखाया, वो कह रहे हैं कि पार्टी में ही जयचंद बैठे हुए हैं, तो पहले अपनी पार्टी की चिंता कर लीजिए मैडम, फिर देखिएगा कि राकेश पांडे किसको क्रेडिट दे रहे हैं, किसको क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। सुनिए आपने फिर आपको पढ़ने नहीं आता, फिर उन्होंने बोला उनके इर्द गिर्द कुछ लालची लोग बैठे, उनके इर्द गिर्द कुछ जो उनसे बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो मैं आपको करेक्ट कर रही हूँ फिर से। और रही बात प्रधानमंत्री मोदी जी का और बीजेपी का, एक स्टाइल है, स्टाइल क्या है, पहले किसी न्यूज को पिन कर दो, पब्लिक कैसा ओपिनियन दे रही है और रॉन्ग चला गया मैसेजिंग तो कह दो ये फेक न्यूज है। दरअसल ये बीजेपी का प्लांटेड एजेंडा था, जैसे हमेशा वो करती है कि सिंदूर बांटेंगे, लेकिन जब लगा ये बैकफायर हो जाएगा तो तुरंत वापस ले लो और मीडिया पे चला दो, देखो अपोजिशन फेक